आज आपको सुखद तस्वीर भी दिखाते हैं। कुछ खबरें ऐसी आती है जब ये बताती है कि लोग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ तस्वीरें ऐसी आती है जो ये बताती है कि काम कर रहे हैं। और ये खबर है जबलपुर से। अब सीधे चलते जबलपुर की तरफ। जबलपुर से और ऑक्सीजन की, आज ऑक्सीजन के कई सिलेंडर जब्त किए गए, लेकिन जब्त नहीं किए गए। दरअसल ये एक जगह ले जाने का प्रयास कर रहे थे जबरन। जब पुलिस ने इन पर कार्रवाई की तो वहां पर काफी झूमा झटकी भी हुई है, लेकिन उस बीच पुलिस ने अच्छा काम ये कर दिखाया कि 4 लोगों की मौत के बाद हंगामा था गायत्री अस्पताल में। और उसके बाद जैसे ही ये खबर मिली कि ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं तो खुद पुलिस लेकर भागी है। जरा ये तस्वीरें देखिएगा, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर अच्छी है, सुखद तस्वीरें है। पुलिस का एक चेहरा ये भी देखने को मिल रहा है। और पुलिस तो वैसे भी वॉरियर्स के रूप में इस समय काम कर रही है, चाहे जिला प्रशासन के लोग हों, कलेक्टर हो या तमाम तरह के जो लोग हों, वो अपने अपने तरीके से सेवा भक्ति में लगे हैं। और ये तस्वीर है, ये एक हल्का सा विवाद हुआ था गायत्री अस्पताल में जहां कुछ लोगों की मौत हुई थी, वहां पुलिस पहुंची। लेकिन एक तस्वीर ये है जिसमें खुद पुलिस वाले ऑक्सीजन का सिलेंडर उठा रहे हैं और अस्पताल तक पहुंचाए। तो ऐसी खबरें कम देखने को मिलती है, लेकिन ये देखिए खुद पुलिसकर्मी अपने हाथों से उठाकर ले गए। और वैसे भी कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य की सदा विजय हो, जय हो। पर ये तस्वीरें अच्छी है। गैलेक्सी अस्पताल में है जहां कुछ लोगों की मौत हुई थी, ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, तो खुद पहुंचे हैं पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लेकर ऑक्सीजन। चलिए हमारे संवाददाता राजेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। राजेंद्र, क्या कहेंगे, ये किस तरह से देखा जा रहा है? यहाँ गायत्री अस्पताल में, गैलेक्सी हॉस्पिटल में विवाद हुआ जहां 4 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे वहां पर। बाद में पुलिस का एक अच्छा चेहरा भी दिखाई दिया है कि पुलिस खुद लेकर पहुंची है ऑक्सीजन। राजेंद्र जी मनोज जी, मैं आपको बता दूं कि एक भयावह स्थिति जो है कल देर रात और आज सुबह जो देखने को मिली है, वो कोतवाली थाना अंतर्गत उखरी स्थित जो गैलेक्सी अस्पताल है वहां पे, जहां पे जो है ऑक्सीजन की आंतरिक प्रणाली में खराबी आने के कारण 5 सिलेंडर जो 5 जो मौत थी लोगों की, वो मौत हो गई। वहीं जब परिजनों को जैसे ही इसकी जानकारी लगी तो हंगामा, काफी जोर से हंगामा होने लगा। वहीं अस्पताल प्रबंधन भी मौके से अफरा तफरी हो गई, वो मौके से भाग गया। जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी लगी, मौके पर पुलिस पहुंची और उन्होंने तत्काल सबसे पहले जो मरीज वहां पे भर्ती थे, बताया जा रहा है कि वहां पे कोविड पेशेंट जो थे 50 मरीज जो थे भर्ती थे। जिसके बाद उन्होंने तत्काल जो पुलिस अधीक्षक है और भी जो वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने स्वयं जो है 10 से अधिक ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था की। उसके बाद जो कलेक्टर महोदय हैं करमवीर शर्मा, उन्होंने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और एसडीएम और वरिष्ठ अधिकारियों की टीम गठित करते हुए उन्होंने 24 घंटे में रिपोर्ट जो है पेश करने की बात कही है। जी नहीं, लेकिन क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर पुलिस वहां तक पहुंचाई है जो तस्वीरें दिखाई दे रही है? क्योंकि कई दफा पुलिस के सभी रूप देखने को मिलते हैं, ये एक अच्छा रूप भी है जब पुलिस के लोग खुद ऑक्सीजन लेकर वहां पहुंचे हैं। और अभी क्या स्थिति है? जी मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि जब पुलिस को जैसे ही पता चला है, मौके पर जब पुलिस पहुंची और उन्होंने जब मरीजों की स्थिति देखी तो उन्होंने तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडरों की सबसे पहले व्यवस्था की। उसके बाद वहां पे जो है ऑक्सीजन अस्पताल में मुहैया कराया गया, जिससे जो अस्पताल में जो और बाकी मरीज थे उनको ये ऑक्सीजन मुहैया कराई गई। अभी स्थिति ठीक है, लेकिन जो लापरवाही सामने आई है, क्योंकि पहले जब रात में एक मौत हुई थी, उसके बाद परिजनों ने हंगामा शुरू किया और बताया भी था कि जो ऑक्सीजन है वो उसका जो प्रेशर है बहुत लो है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन नहीं माना और जिसके फलस्वरूप जो परिजन के और भी जो 4 मरीज भर्ती थे ना, उनको भी अपने परिजनों से हाथ धोना पड़ा, उनकी भी ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई। बहरहाल जो है कलेक्टर करमवीर शर्मा ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट जो है पेश करने के लिए बात की है। जी चलिए राजेंद्र, निगाह बनाए रखिएगा और जब भी कोई खबर हो तो जरूर हम जबलपुर की तरफ भी चलेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों की खबरें थी जिससे हम आपको वाकिफ करा रहे थे। लेकिन इस समय स्थितियां थोड़ी सी डरावनी है, संकट है, पर डरने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखने की जरूरत है। इस वक्त कमल राठी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाज सेवी। ये लोग भी समाज में लगे हैं कि आखिर कैसे सिलेंडर की व्यवस्था कराई जाए, कैसे लोगों की सेवा की जाए। ऐसे कई एनजीओ है, कई संस्थाएं हैं जो काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने भी आह्वान किया। कमल राठी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, समाज सेवी, उनसे भी समझ लेते। कमल जी, स्थिति ऐसी है कि हर जगह से खबरें आ रही है कि इंजेक्शन नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है। सरकारों की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अचानक जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है संक्रमण की, वो चिंता बढ़ाने वाली बात है। ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या इंजेक्शन की,
क्या आपको लग रहा है कि लोग थोड़े पॉजिटिव हो जाए, निगेटिव की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं? भाई साहब, इसमें मैं दो चीज रखना चाहूंगा। एक तो ये कि जो फील्ड पे सरकार के अधिकारी, एसडीएम स्तर के, आरआई स्तर के, पटवारी स्तर के, पुलिस में, ये जो डॉक्टर्स और वर्किंग स्टाफ जो है, मेडिकल स्टाफ है, उनका बहुत अच्छा मानवीय चेहरा और बहुत अच्छी चीजें आ रही हैं। बहुत पॉजिटिवली लोगों की मदद करने का हर स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वो सब धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। दूसरा, सरकार के लिए एक मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की, चूंकि अब अपने को मालूम है कि अगले महीने तक भी जो स्टडीज आ रही हैं कि बहुत ज्यादा और दिक्कतें बढ़ने वाली है, तो कुछ ऑक्सीजन नई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में उपलब्ध है जो ऑक्सीजन जनरेटर्स बनाते हैं और तत्काल वहीं बिल्डिंग में ही एक जनरेटर जितनी बड़ी मशीन लगती है और वो ऑक्सीजन पैदा करती है वहीं हवा से। तो ऐसी मशीन को तत्काल से तत्काल सीएसआर फंड से, सरकार की अगर टेंडर की प्रोसेस लंबी है तो सीएसआर फंड के माध्यम से ऐसी मशीनें तत्काल खरीद के कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ ज्यादा मरीज है वहां तो रखवा दें, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ ऑक्सीजन के लिए काम हो पाएगा। इस और सरकार थोड़ा पिछड़ती लग रही है जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि कुछ सहयोग आप लोग की जरूरत का भी है इस समय सभी सामाजिक संस्थाओं का? वैसे सामाजिक संस्थाएं तो जितना बन रही है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है, जैसे मैं भी पिछले 5 दिन से लोगों के बेड दिलाने की व्यवस्था में प्रयास कर रहा हूं, लेकिन 5 दिन में एक भी बेड की सफलता नहीं हासिल कर पाया। तो मुझे बड़ा तकलीफ रहा। तो मुझे ये लगता है कि एक दूसरा तरीका यह है कि कोई सेंट्रलाइज्ड बेड की व्यवस्था गवर्नमेंट ऐसा कर दे कि जहां पर आप बात करो टेलीफोन पे, नेट वेट पे ना हो, फोन पे आपने पूछा और उनने तत्काल करा दिया। क्योंकि हॉस्पिटल वाले तो इनकार कर दे रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कह रहे ऑक्सीजन नहीं, हम नहीं लेंगे, या आदमी की कंडीशन पहले देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एक सेंट्रलाइज व्यवस्था हो, क्योंकि भोपाल में आसपास के लोग भी बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। कमल राठी जी थे, समाज सेवी है, और कह रहे हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर सेंट्रलाइज किया जाए ताकि कोई व्यक्ति को यदि संपर्क साधना, लेकिन सरकार ने इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया है और इस पर बात कर रहे हैं। जिम्मेदारी आकाश त्रिपाठी को इसकी सौंपी है कि कैसे लोगों के घरों तक दवा पहुंच जाए, कैसे उनको उपचार मिल जाए, इसकी तरफ भी सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार की तरफ से तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। वायुयान से भी ऑक्सीजन पहुंचने वाली है। ऑक्सीजन का जो माप है, जिस तरह की मांग है, उसकी आपूर्ति कैसे किया जाए, इसके लिए नए कुछ प्लांट लगाने की तैयारी है सरकार की, उस तरफ बढ़ भी चली। आपने देखा सिवनी, उज्जैन और बाकी कुछ अन्य स्थानों पर, खंडवा, ये ऐसे स्थान है जहां पर कुछ नए प्लांट की शुरुआत भी हो गई है। तो एक दौर है जब हम संघर्ष और संकट से गुजर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे कर हम इससे पार पा जाएंगे। थोड़ा धैर्य आप रखिए, थोड़ा धैर्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। संयम आप रखिए, संयम सरकार रखेगी, और संयम और धैर्य के साथ हम लोग जब बढ़ जाएंगे तो इस जंग को जीत लेंगे। थोड़े दिन की परेशानी है, आने वाले 2-4 दिनों में पर्याप्त तो आपके पास ऑक्सीजन भी होगी। हाँ, रेमडेसिविर में थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसका निर्माण होना है। उस निर्माताओं को अलग अलग करीब 40 कंपनियों को केंद्र सरकार ने, अब पहले 5 कंपनियां बनाया करती थी, अब ये संख्या बढ़कर 40 के पास है। तो नए जो कंपनियां हैं उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। पर ये संकट की घड़ी है, इस संकट की घड़ी में धैर्य आपको भी नहीं खोना है, धैर्य जनता को भी नहीं खोना है। सरकार को साथ चलना और सरकार को जनता के साथ चलना। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं, ये कैसी ऑक्सीजन की जरूरत है और कब मिलेगी ऑक्सीजन? मिलेगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 तरह की, एक धैर्य और संयम की ऑक्सीजन, एक वो ऑक्सीजन जो आपको सांसें दे रही है। तो दोनों का इंतजार कीजिए, सब मिलने वाला आपको। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंटन पर।